नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, यानी नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और आप बहुत खुश रहो। हर साल हम ऐसे ग्रीट करते हैं ना कि आप नए साल में बहुत खुश रहना, लेकिन क्या होता है, सब खुश तो नहीं रह पाते। खुशी इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि मार्केट गए और शॉपिंग करके खुशी ले आए। खुशी बहुत कीमती होती है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, केवल तभी हमारे ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है, जो ना केवल हमारे नर्वस सिस्टम को बल्कि हमारी हर तरह की बीमारी को, जितने भी मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, वो सब उससे दूर होते हैं। और जब भी वहाँ गड़बड़ होती है, वो कम हो जाता है या इम्बैलेंस होता है, तभी हमको प्रॉब्लम होती है। आप कहेंगे हम क्या करें, हम तो खुश होते नहीं क्योंकि कोई हमको प्यार नहीं करता, कोई हमको चाहता नहीं, इसलिए हम कैसे खुश हों। अच्छा ये बताएं, एक क्वेश्चन का जवाब दें, क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? आप कहेंगे ये भी क्या सवाल हुआ, अपने आप से हम कैसे प्यार करेंगे? जब आपको ये लगता है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, तो भला कोई और क्यों आपको प्यार करेगा? आप कहेंगे क्या करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम तो सारा दिन बिजी रहते हैं। दूसरों की दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरा कोई क्या कर रहा है, दूसरों के घर की पॉलिटिक्स में किसने किसके साथ क्या किया, दूसरों से जेलस करने में, दूसरों से ईर्ष्या करने में, उनके घर में क्या क्या हो रहा है, उनकी कमियां निकालने में, उनकी बातें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, यानी दूसरों की दुनिया की बागडोर हमने अपने हाथ में ले ली, तो हमारे पास अपने लिए टाइम कहाँ से हुआ? और हमने इतना भी नहीं किया, हमने अपनी जिंदगी की बागडोर भी उनके हवाले कर दी। यानी वो तय करेंगे हमको क्या चाहिए, मुझे कौन सा रंग पसंद है, इवन कोई कपड़ा भी मैं खरीदूंगी तो पूछूंगी इनमें से बताइए क्या अच्छा लग रहा है। यानी मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो देखेंगे, क्योंकि मुझे ये सोचना पड़ेगा दूसरे को ये अच्छा लगता है या नहीं। अगर मैं ऐसे करूँगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा, अगर मैं उसको नहीं बुलाऊंगा तो उसकी फीलिंग हर्ट होगी। यानी पूरा दिन हम दुनियादारी इस फॉर्मेलिटी में रहते हैं, अपनी बागडोर दूसरे को हम देकर। हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जब हम पैदा होते हैं ना, तो एक हमारे चारों ओर एक माहौल बना होता है, यानी पूरी तरह से एक कस्टमाइज माहौल है, और उस कस्टमाइज माहौल में हम आते हैं। दूसरे हमें तय करते हैं हमें क्या खाना है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें करियर में कहाँ जाना है, हमें कौन सा रिलीजन अपनाना है, हमें किस संस्कार को करना है, यानी हमें क्या करना है, हमारे डूज और डोंट्स सब कुछ दूसरे तय करते हैं। जब हम अपना शरीर लेकर आए थे तो नेचर ने हमको एक अलग किस्म का बनाया था कि हमको क्या करना होगा। यानी नेचर ने हमारे बारे में कुछ और सोचा था, लेकिन हम दूसरों की दुनिया में हम इस तरह से खो गए कि हमें क्या करना है वो दूसरे सोच रहे हैं। यानी चारों तरफ ब्लॉकेज हो गई। जब ब्लॉकेज हो गई तो वो काम हम कैसे करेंगे जो नेचर ने हमारे बारे में सोचा है। अपनी ज़िंदगी का 70% से अधिक टाइम हम दूसरों के ऊपर लगाते हैं। हमने देखा है ना, आजकल रील बहुत चल रही है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे हम रील देखते हैं। हम रील देखते हैं तो हमको लगता है दूसरे बहुत खुश हैं, दूसरों को हमें लगता है कि उनके ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी चल रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी भी रील बनाते हैं और अपनी रील बना के भी डाल देते हैं। तो जैसे हम खुश नहीं हैं, हमको समझना चाहिए दूसरे भी वैसे खुश नहीं हैं। तो ये मत सोचिए कि रील डालने का मतलब उनकी ज़िंदगी में खुशियां हैं। और अगर मान लो आप अपने खुश भी हैं और अपनी खुशी को दिखाना भी चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है दूसरे आपके खुशियों को देखकर क्या खुश होंगे? वो खुश नहीं, वो जेलस करेंगे।
यानी आपको अपनी बागडोर दूसरों को नहीं देनी और दूसरों की ज़िंदगी को आपने अपने पास नहीं लाना, तभी आप खुश रह पाएंगे। अब कैसे खुश रहेंगे? जब आप अपने बारे में सोचेंगे, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या लाइकिंग है, आप कैसे भी हैं, आप छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी आप हैं, आप नेचर को, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करेंगे कि आपको एक स्पेशल बना के भेजा है। जब आप ऐसा सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आप में बहुत कुछ खास है। वो खास आपको समझ में आएगा। जब वो खास समझ में आएगा, तभी आप उसके बारे में सोचेंगे। अगर मान लो कोई शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, तो भी जब आप उसके बारे में सोचेंगे, तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए कुछ रास्ता सोचेंगे कि कैसे आप अपनी कमियों से बाहर आ सकें। आपके अंदर की क्या क्षमता है, आप उसके बारे में सोचेंगे। गीता में भी यही कहा है कि आप ही अपने सच्चे दोस्त और दुश्मन हैं। यानी आप अपने मन और मस्तिष्क के द्वारा ही अपना उत्थान और पतन कर सकते हैं। यानी आप ही अपने सच्चे दोस्त हैं। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, यानी आप अकेले में, आप एकांत में रहेंगे, ये मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल की दुनिया से दूर, जब किसी नेचर के पास, किसी अच्छे संगीत को सुनते हुए, कोई राग सुनते हुए, कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए, कुछ लिखते हुए, कुछ अपने पर जब विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ खास हैं। तब आप अपने शरीर के बारे में सोचेंगे। जब अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, तो आपके अंदर इच्छा होगी कि हम अपने शरीर को अच्छा करने के लिए हम योगा करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। यानी आप अपने अंगों के बारे में तब आप ध्यान देंगे, अपनी डाइट के बारे में तब आप ध्यान देंगे। यानी जो आपको शरीर कीमती बना के भेजा है, जब आप उसके बारे में ध्यान देंगे, तो आपका शरीर, आपका हर अंग आपको थैंक यू बोलेगा। जब आपको वो थैंक यू बोलेगा, आपकी हेल्थ ठीक होगी, आप अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपनी क्षमताओं के बारे में सोच रहे होंगे। तब जब आप कुछ भी करेंगे ना, वो एक्सेल होगा। तब आपकी ज़िंदगी सामान्य नहीं होगी, तब आप क्रिएटिव होंगे। क्योंकि जब हम क्रिएटिव होते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। तब हम अपने से प्यार कर रहे होते हैं। और जब हम क्रिएटिव नहीं होते, तो हम दुखी होते हैं। और हम क्रिएटिव क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोच रहे। अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि हम अपने से प्यार नहीं कर रहे। आप यकीन मानिए, सोशल साइंटिस्ट भी कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के जिन 5 लोगों के करीब हैं, या जिनके ऊपर आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा है, या जो लोग आपका मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं, आप कुछ ही सालों में उनकी तरह बनने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, आपने उस सारी दुनिया से दूर रहना है जो आपसे जेलस करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, आपको बुरा भला सुनाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, आपसे अच्छी लैंग्वेज में बात नहीं करते, आपका भला नहीं चाहते, आपका वो बुरा चाहते हैं। आपने उन सब लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। अपनी इमोशनल बागडोर उन लोगों को बिल्कुल नहीं देनी। अगर आपने इमोशनल बागडोर दे दी, तो वो किसी दूसरे दिन आकर आपका ही मजाक उड़ाएंगे, आपको ही लेग पुलिंग करेंगे। आपने अपनी इमोशनल बागडोर देते समय सोचना है कि कौन से आपके हितैषी हैं। यानी ये खेल तमाशे की दुनिया से, एक पार्टी की दुनिया से, ऐसी दुनिया से आपको दूर रहना है। और केवल उन्हीं गिने चुने लोगों को आपने अपना साथी बनाना है, जहां आपको लगे, जिनके साथ मिलकर आपका उद्धार हो रहा है, जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे। जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, वहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आपकी जो एनर्जी जैसे ही ड्रेन होती है, तो आप क्रिएटिव नहीं रह पाते। तब आपको जो करना होता है वो आप नहीं कर पाते। और फिर आप कहते हैं
हम खुश नहीं हैं, तब आपकी खुशियाँ आपसे दूर चली जाती हैं। जब खुशियाँ दूर चली जाती हैं तो आपके माइंड से डोपामाइन नहीं रिलीज़ होता और आप बीमार पड़ जाते हैं। यानी अब नए साल में आपको क्या करना है, ऐसे सब लोगों को बाय बाय कर देनी है। ऐसे लोगों से बाय बाय करके आपने अपना सारा टाइम अपने पर, क्योंकि आप अपने दोस्त हैं, अपने ही अच्छे हितैषी हैं, अपने पर लगाना है। क्योंकि हम खुद ने ही खुद को खुश रखना है, अपने को खुश रखना है और वो हर कीमत पे खुश रखना है। और उस खुश रखने के उसमें आपको किसी को छोड़ना भी पड़े, एक फॉर्मेलिटी की दुनिया से, एक लिप सिंपैथी की दुनिया से आपने दूर रहना है। जो आपको अच्छा लगे वो करना है, जिसके साथ जाना चाहे वो करना है, जो खाना अच्छा लगे, जो पहनना अच्छा लगे, जैसा रहना अच्छा लगे, बस आपकी दुनिया है। अब ये नया साल आपका अपना है। अपनी नई दुनिया में जाते समय अपने साथ ही दोस्ती करें, एकांत में जाएं, अपने आप से बात करें, खुश रहें। बस मुझे नए साल के लिए यही आपको कहना है। नए साल में आप बहुत खुश रहें और एक क्रिएटिव बने, और ऐसा क्रिएटिव बने कि जिस काम के लिए आप बने हैं वो काम आप दुनिया में करके दिखाएं, तभी आपको खुशी होगी। हैप्पी न्यू ईयर।